हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपका जो पास्ट है, प्रेजेंट और फ्यूचर ये कैसा रहने वाला है। हम पास्ट के बारे में भी बात करेंगे ताकि आप ये चेक कर सको कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे एंड साथ ही हम उस हिसाब से जो है फ्यूचर का देखेंगे कि क्या फ्यूचर में सडन शिफ्ट होने वाला है। साथ ही हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है यूनिवर्स की तरफ से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइस कि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितनी भी बातें रेजोनेट करती है प्लीज़ उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड मीन्स अगर आपसे 50% रेजोनेट होता है तो प्लीज़ उतना ही रखिए। अगर आपसे 50% नहीं हो रहा है तो समझिए वो मैसेज आपके लिए नहीं, वो किसी और पर्सन के लिए होगा। ओके। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन वो बेल आइकन नहीं प्रेस करते। सब्सक्राइब के बगल में ही बेल आइकन का बटन होता है, तो आप उस पर भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करना ना भूलिए गाइस। ओके। देखते हैं क्या आता है। मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालूंगी इस एनर्जी ऑर्कल से, फिर मैं टैरोट से क्लैरिफाई करूँगी। ओके। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, एक पास्ट का होगा, फिर प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी वो हम देखेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो ये कार्ड मैंने पास्ट के लिए निकाला है, प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर के लिए 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ, यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है यहाँ पे। देखते हैं आपके पास्ट में क्या है। ओके, कम्युनिटी एंड प्रेजेंट मैन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 43 एंड डिसीट। ओके, पास्ट में आपने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया है गाइस, अपने फैमिली के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिन्हें आप कभी खोना नहीं चाहते, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपकी फैमिली मेम्बर में अगर आप मैरिड हो या फिर आप सिंगल भी हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आपने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है, या फिर आपका ऐसे भी बहुत फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ ट्रैवल करना, घूमना फिरना, इस तरीके की चीज़ें, पार्टी करना, ये सब आपको बहुत पसंद आती हैं। आपने वो चीज़ें बहुत इन पास्ट में जो है आपने कहा जाए तो हर पल को जिया है अच्छे से। आप
आपकी एक फ्रेंड सर्किल हो सकती है जो कि बहुत ही अच्छी है। हो सकता है कि आपका जो प्यार है वो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड रहा हो, आप उन्हें बचपन से जानते हो, कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, या फिर रिलेटिव भी हो सकते हैं जिससे आप उन्हें बचपन से ही जानते हो, काफ़ी क्लोज हो। एंड पास्ट में मुझे ये दिख रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा है आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मीन्स अगर सब कुछ ठीक है तो उसकी वजह भी कम्युनिकेशन ही है, और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, अच्छे से बातचीत नहीं होना है, कम्युनिकेशन की कमी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगर ठीक नहीं है रहा है पास्ट में, तो मीन्स अगर आपके लव लाइफ में किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई है, बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, तो वो कहीं ना कहीं ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाई है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, अगर आप मैरिड है तो भी, सिंगल है तो भी। एंड ये जो गलत फहमी हुई है, ये भी जो है आप ऐसे इंसान की वजह से हुई है जिन्हें आप बहुत मानते हो। वो कोई भी हो सकता है गाइस, क्योंकि वो जो है आपकी फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, आपके बहुत ही क्लोज हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी जो है मैरिड लाइफ में, इस तरीके की चीज़ें। अगर मैं बात करूँ आपकी करंट सिचुएशन पे, तो काफ़ी मुझे आप मनी ओरिएंटेड दिख रहे हो, काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने कैरियर पे बहुत ही फोकस दिख रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो गाइस, ट्रैवलिंग आपको बहुत करना पड़ता है, या आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें काम की वजह से यहाँ या वहाँ ऐसे जाना पड़ता है। एंड इसकी वजह से आप दोनों के पास मीन्स ऐसा टाइम नहीं मिल पाता कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे पाओ। खास करके आप जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, उनका काम है वैसा, तो उसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। एंड यहाँ पे मैं बात करूँगी गाइस कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो आपकी लाइफ में चल ही रही है, आप दोनों की रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होना, जो कि इसमें जो गलत फहमियाँ हैं आप दोनों के बीच में उसको बढ़ावा दे। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई इंसान ऐसा भी है जो इस चीज़ को और बड़ा करने की कोशिश करे। तो आपको ऐसा, अगर आप जानते हो ऐसे बंदे को, तो आप उनसे दूर रहें, वो आप दोनों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए वो अच्छा रहेगा। या फिर आप जहाँ पे काम करते हो तो वहाँ पे कोई ऐसे इंसान है जो आपके सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलते हैं, वो चाहते हैं कि आपको सक्सेस ना मिले, मीन्स आपके खिलाफ जो है आपके जो बॉस हैं उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको जो है आपके सामने कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे कि आपका जो मनोबल है वो टूट जाए। इस तरीके से बहुत ही कड़वे बोलते हैं। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। कभी कभी होता है गाइस, क्योंकि लव लाइफ की मैं बात करूँ, लव लाइफ की या आपकी पर्सनल लाइफ की, तो उसमें होता है कि अगर पहले गलत फहमियाँ हैं, अगर उसे सही टाइम पे अगर आप क्लियर ना करो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मौक़ों की तलाश करते रहते हैं, भले उनका उससे कोई लेना देना हो, फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन वो उस चीज़ को और बढ़ा देते हैं।
जाने अनजाने तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फिर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर ये गलतफहमियाँ इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाती है कि फिर ठीक नहीं हो पाती जल्दी। ओके, सो मैं यही कहूँगी कि बातचीत करके उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत आपकी जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि आपने मीन्स आपको हर बार आप ही को समझना पड़ता है, हर बार आपको ही झुकना पड़ता है, आपको ही हर बार माफ़ी मांगनी पड़ती है। भले ही गलती आपसे हुई हो या फिर आपके सामने वाले आपके जो पर्सन है उनसे हुई हो, लेकिन हमेशा आपको ही झुकना पड़ जाता है। आप चाहते तो हो अपने रिलेशन को ठीक करना, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो आपको टाइम नहीं देते, तो जाहिर सी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से तो बार बार हो रही है, क्योंकि एक पारदर्शी जो है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें भी मीन्स जो गलत फहमियाँ हैं सबसे पहले आपके मन से तो दूर हो, उसके बाद उनके मन से भी तो दूर होनी चाहिए। तो वो चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही है, आप इंतज़ार कर कर के थक गए हो। कभी आप सोचते भी हो कि नहीं अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप उन्हें बहुत मानते हो, बहुत चाहते हो, आप चाहते हो आप उनका इंतज़ार करो, वो आए आपकी लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके थॉट्स जो है जैसा सोचोगे गाइज वैसा ही आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लोगे, इसलिए पॉजिटिव सोच सको तो बहुत अच्छी बात है। मैं इन पार्ट्स को क्लेरिफाई करती हूँ। कम्युनिटी का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड। मैंने कहा ही गाइस कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनका नेचर ऐसा है, या फिर उनका जो भी काम है जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाते हैं। दोनों को अफसोस है इस बात का कि इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खो देंगे। मीन्स अभी तक जो भी बातें हुई हैं, जो भी गलत फहमियाँ हुई हैं, उसकी वजह से 3 कप्स तो ऑलरेडी गिर चुके हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये 2 कप्स जो हैं वो भी गिर सकते हैं, फिर हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो एक रिलेशनशिप के जो है उसकी एक रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो सिर्फ एक के हाथ में तो नहीं होता है ना, दोनों के हाथ में, दोनों पक्ष के हाथ में होता है, आपके भी आपके पार्टनर के भी। सो यहाँ पे अगर आप दोनों अपने रिलेशनशिप को बर्डन की तरह फिर लेना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं बहुत हो गया, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आप गिव अप कर देते हो, कभी कभी इमोशनल होकर आप ऐसा सोचने लगते हो कि नहीं मुझे शायद अब आगे बढ़ जाना चाहिए, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि आपको कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। आप पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो, लेकिन चीज़ें जो है वो आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रही है आपको, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हिम्मत हारते मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। तो आपको ऐसा नहीं करना है गाइस, हिम्मत नहीं हारना है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आपके पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे, आप दोनों में अच्छे से बातचीत नहीं होगी, क्लियर नहीं होगा सब कुछ, तब तक कैसे जान पाओगे कि हाँ उनके मन में क्या है या आपके मन में क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए। मैन होल्डिंग द कॉइन का कार्ड जो है क्लेरिफाई कीजिए। ओके, मुझे ये कार्ड और चाहिए, चलिए मैं निकाल लेती हूँ।
सो यहाँ पे गाइस जो कार्ड है वो है द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मैंने कहा ही गाइस, प्यार है, आप दोनों की लाइफ में प्यार है, आप दोनों ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है इन पास्ट में। आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करते थे, मीन्स एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप रहा है आप दोनों का, बहुत ही प्यारा। लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें डिवाइन जो है वो काम कर रहा है। ये सेपरेशन का फेज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जानबूझकर लाया जा रहा है, ये देखने के लिए कि शायद आप दोनों के को एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। अगर रिलेशनशिप, आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो क्या आप दोनों इस रिलेशनशिप को कितने दिनों तक इस चीज़ को टिका पाते हो। मीन्स होता है ना, अगर हर इंसान की शादी होती है ज़िंदगी भर, फिर एक इंसान के साथ रहना होता है, वो यही बंदा है आपकी लाइफ में या फिर किसी कोई और होगा वो तो नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो क्या आप इनके साथ ये सोचकर इनके साथ हो कि टाइम पास के लिए 1 साल 2 साल या फिर ज़िंदगी भर के लिए। अगर ज़िंदगी भर के लिए है तो ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, तो उन सारे सिचुएशन में क्या आप इन्हें समझ पाओगे, वो आपको समझ पाएंगे। इसी तरीके से लाइफ में जो है वो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये जो है उसी का एक फेज चल रहा है। एंड देखना यहाँ पे ये है कि क्या आप उन पे विश्वास करते हो, आपके जो पार्टनर हैं वो आप पे विश्वास रखते हैं या नहीं। भले ही टाइम आप दोनों नहीं दे पा रहे हो, गलतफहमियां हैं, लेकिन क्या है चीज़ें जो आप दोनों को अभी तक कनेक्ट करके रखी है। आखिर कुछ ना कुछ तो बात होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के प्यार में। कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट रिलेशनशिप में हो गए, सोलमेट रिलेशनशिप में हो, इस वजह से आप दोनों का कहीं ना कोई कनेक्शन है। हो सकता है पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो आप दोनों का। यहाँ पे आपके पार्टनर भले ही आपसे दूर है गाइस, लेकिन आपको स्टॉक बहुत करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं एंड चाहते हैं वो आपके पास आना। लेकिन मैंने वही कहा, यहाँ पे डिवाइन काम कर रही है, वो चाह कर भी कर नहीं पा रहे हैं, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद यूनिवर्स जो है वो ऐसा कुछ चाहते हैं कि अब उनकी लीला वही जाने गाइस। लेकिन मैं ज़्यादातर केसेस मैंने देखे हैं तो उसमें यही होता है कि सेपरेशन मोड कब आता है, जब हमें ज़िंदगी से कुछ सीखना होता है, या तो हम कोई गलत राह पे चल पड़ते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना। आप अगर स्टूडेंट हो, आपको स्टडी पे फोकस करना चाहिए, लेकिन आप दिन रात जो है आप इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। तो आप इनके बारे में सोचो, ये तो आपका सोलमेट है ही, आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने तो इन्हें लाया ही, लेकिन आप अपने बारे में नहीं सोचने लगे, आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं किए। अगर आपका कोई सपना रहा हो, जब इनसे मिलने से पहले आप देखते थे कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको ये करना है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी, लेकिन अब जो है क्या आपकी यही सोच है, वो मोटिवेशन है आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, हम उस चीज़ पे अपना फोकस नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या होती है कि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ों में उन चीज़ों को हमसे दूर कर दिया जाता है, ताकि आप जो है फिर से अपने ऊपर सोच सकें। मीन्स यूनिवर्स ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ नाइंसाफ़ी करो। मीन्स आप दूसरों के साथ तो नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर देते हो। तो ऐसा बहुत ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। तो यहाँ पे डिवाइन काम कर रही है। तो जब सही वक्त आएगा गाइस, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं यही कहूँगी, ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं तो जो आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी बनकर इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों
की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अपने पार्टनर से अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए उनसे, ताकि गलतफहमियाँ जो हैं वो दूर हो जाए, उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा ना मिले। ओके, जैसे कार्ड क्यों है यहाँ पे, मुझे एक कार्ड और चाहिए। ओके, देखते हैं क्या आता है। ओके, 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है डेथ का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन। सो कहीं ना कहीं आप जो स्टक हो ना गाइस, इस हैंगमैन वाली एनर्जी में हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हर्मिट भी था एंड 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी थी। सो आप कहीं ना कहीं खुद को जो है इमोशनली कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एंड आप खुद पे भी काम नहीं कर पा रहे हो इस वजह से, एंड अपनी रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए एंड फोर्सफुली आप उस पर वर्क करना चाह रहे हो ज़बरदस्ती कि नहीं। फ़िलहाल कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही है कि आप कि जो है उन आपके पार्टनर से फाइट ही इस वजह से हुई क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मीन्स इस वजह से। एंड उसकी वजह से क्या हो रही है कि बातें जो है और ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो बहुत सारे लोग, मैंने कहा ही कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए लोग तो बैठे हैं ही, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि बुरा असर पड़ता है रिलेशनशिप में, ख़ास करके क्योंकि जो रिश्ते होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। एक अगर ट्रस्ट नहीं है उसमें तो पल भर में वो टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सोच संभल कर चले, मौका ना दे किसी को तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत करो, आप उनके साथ, एक विश है आपकी, तो वो चीज़ें होंगी। बस यहाँ पे आपको खुद पे ध्यान देना है गाइस, अपने सपनों पे ध्यान देना है। एक नई शुरुआत करना चाहते हो आप तो बेशक आप कर पाओगे, लेकिन आपको खुद पे फोकस करना होगा पहले। एंड ऐसे लोग अगर आपको भड़काने की कोशिश करते हैं तो उनसे दूर रहिए। आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, जो आपका दिल कहता है वो सुनिए। ओके, देखते हैं और यहाँ पे क्या आता है। दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे भी, देखिए गाइस, द लवर्स एंड द जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। सो जब सही टाइम आएगा गाइस, जब जजमेंट का टाइम आएगा तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ही कि आप दोनों जो हैं वो सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। तो ये चीज़ें सेपरेशन होना जो है वो हमारे भले के लिए होता है। आप इस चीज़ को सेपरेशन ना समझ कर कि दूरियां हैं बेकार में, मीन्स दूरियां आ गई, हमारी बातचीत नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ें आप जितना सोचोगे वो सेपरेशन और बढ़ता ही चला जाता है। तो आप ऐसा ना सोचकर ये सोचिए कि ये जो टाइम है वो आपका टाइम है, आपको कुछ सीखना है, कुछ करने का टाइम है। यूनिवर्स ने ये जो टाइम दिया है वो आपको दिया है, तो आप इसमें अपने ऊपर फोकस रखिए, ना कि किसी और चीज़ पे। यूनिवर्स भी यही चाहती है कि आप खुद के बारे में सोचो, अपने काम पे फोकस्ड रहो गाइस। ओके, एंड यहाँ पे देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए।
ओके, ये कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। ओके, नो नीड टू वरी है। ऐसे मैं अगला डेक यही इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन ये कार्ड पहले से ही आ गया। देखिए, नो नीड टू वरी का कार्ड है यहाँ पे। सो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड देखिए नया एक और कार्ड जो आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है गाइज, आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। आपको अपने लिए सोचने की ज़रूरत है, ना कि किसी और के लिए। भले ही वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, उन्हें जो काम करना है वो अपने टाइम में वो कर रहे हैं। आपको जो काम करना है वो आप कीजिए। सेल्फ लव में आइए, अपने बारे में सोचिए, अपने सोल मिशन के बारे में सोचिए, उस पर काम कीजिए। आपका कोई ना कोई जर्नी है, क्या है, उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश कीजिए, अगर आपको पता है तो उस चीज़ में आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आप अगर कोई आंसर आपके दिमाग में है, आपको बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में, तो वो जो है सारे सवालों के जवाब आपको मिलेगा सही वक्त आने पर। गए टाइम फॉर हीलिंग, तो ये जो टाइम है वो खुद को हील कीजिए, उसमें एक्शन लीजिए। ज़्यादा मत सोचिए कि हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसा चल रहा है, कब सब कुछ ठीक होगा, मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, ऐसा नहीं करना है। ओके, आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, इसी वजह से आपको ऐसा फील होता है। आप रिलेशनशिप के बारे में सोचना ही बंद कर दो। नहीं, कुछ भी दिमाग में आता है, नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे क्या करना है, अपने एक्शन के बारे में सोचिए। मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैं बोल ही रही थी कि जो सिचुएशन है वो बढ़ रही है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं काम कर रही है। जब सही वक्त आएगा तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। मैंने कहा है कि शायद आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से चीज़ें जो हैं और बिगड़ रही हैं, गलतफहमियाँ और हो रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, हर रिलेशनशिप चाहे कोई भी सिचुएशन हो तो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ता है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो बेशक कीजिए, लेकिन हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना, हर बार झुकना वो भी अच्छा नहीं होता है। तो जैसा आपका सिचुएशन है उस हिसाब से ही आप कीजिएगा गाइस। यहाँ पे इफ़ यू बिलीव का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सो अगर आपको विश्वास है तो बेशक आप इस पर काम कर सकते हो। आगे आपको बहुत सारा सक्सेस मिलेगा। आप खुद को एक अलग मुकाम पे देखोगे, उस मुकाम पे पहुंच जाओगे। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।